नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन साथियों ग्रोथस क्लासेस एकेडमिक परिवार में। साथियों आप सब साथी फटाफट देखने जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बताने जा रहे हो साथियों, जो कि आपका नंबर सिस्टम का एक पार्ट है साथियों। इसके बाद साथियों हमारा जो अगला सेशन आएगा उसमें मैं आपको रियल नंबर जो आपके क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उस पर साथियों मैं एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा जो आपका 1.1 है साथियों, उसको लेकर के आऊंगा साथियों। लेकिन उससे पहले हमारा आज अंतिम प्रहार है साथियों, नंबर सिस्टम जो आपका बेसिक कंसेप्ट साथियों, उसको आज आप लोग अच्छे से देखिए और नोट करिए साथियों, अच्छा सा नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए साथियों। जो आज बताने जा रहा हूं साथियों, इसका उपयोग आपको बहुत मिलने वाला है साथियों। तो साथियों आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है साथियों आपका डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित साथियों, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम आज देखने वाले साथियों आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साथियों, इस नियम को आपको जानना बहुत जरूरी है। ये नियम आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए साथियों, जिससे आपका कैलकुलेशन आसानी से आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं साथियों, अगर ये बातें आपको पता रहेंगी तो आज हम लोग साथियों संख्याओं के नियम के बारे में बात करें। किस संख्या से किसी संख्या को आप विभाजित करते समय आप देख सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, उसी पर डिस्कस करने वाले साथियों। तो सबसे पहले साथियों हम लोग एक पैटर्न पे बात करेंगे। 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 के नियम। अब ये सभी साथियों, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो एक फिक्स पैटर्न पे हैं, एक ही तरह का इनका नियम है साथियों, एक ही नियम से सब बंधे हुए हैं, इसलिए इन सब को हम एक साथ देखने वाले साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 2 की बात करें साथियों, 2 का नियम, दो का नियम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 के नियम की अगर हम बात करें तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथ। 2 का मतलब था 2 की पावर में 1, 2 का मतलब क्या, जब पावर में कुछ नहीं रहता तो क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अब ये जो 1 है ना साथियों, यही आपका संकेत कर रहा है, कुछ इशारा करने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए जो पावर में 1 लगा है साथियों, है ना, 2 के घात पे 1 लगा हुआ है, ये कह रहा है कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक साथियों, है ना, किसी संख्या का इकाई का अंक साथियों अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या के आखिरी में साथियों, यदि किसी भी संख्या का आखिरी अंक सम संख्या है ना साथियों, आखिरी अंक में क्या हो साथियों, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से संख्या हो साथियों, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी साथियों। या फिर आप ये कह सकते हैं साथियों कि यदि कोई संख्या सम संख्या हो, अगर कोई भी संख्या सम संख्या होगी तो 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या सम संख्या तभी होगी साथियों जब उसका आखिरी अंक क्या हो साथियों, इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो साथियों। मेरे प्यारे बच्चों यही आप सीखने जा रहे हैं यहां पे। यदि यदि किसी संख्या का आखिरी अंक, यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से, आखिरी अंक 2 से 2 से पूर्णतया 2 से पूर्णतया विभाजित हो अथवा अथवा संख्या का आखिरी अंक 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हूं,
8 हो, अथवा संख्या, या तो साथियों सही रहेगा, ये आपकी सम संख्या ही तो बताएगा अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, है ना साथियों। संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या भी, तो वह संख्या तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अथवा संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 हो, तो साथियों अगर आखिरी अंक 2 4 6 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जब आखिरी का अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों यही है आपका 2 का नियम। साथियों जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे साथियों हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे साथियों हमने नंबर लिया 5 6 7 8। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये आपको देखना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है कि चूंकि हमारा जो आखिरी का अंक है, यहाँ पे आखिरी अंक पे फोकस हम लोग करेंगे, केवल आखिरी का अंक। अब ये आखिरी का अंक साथियों 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और जब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा साथियों, तो ये संख्या भी पूर्णतः क्या होगी, हमारी 2 से विभाजित होगी साथियों। तो जब ये 2 से विभाजित हो रहा है तो हम कहेंगे साथियों क्या, कि ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना साथियों। क्योंकि इसका आखिरी का अंक क्या है, सम संख्या है, सम अंक है साथियों। 0 2 4 6 8 में से 8 यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी साथियों। ठीक है ना, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार साथियों अगर हम बात करें, यहां लिख दीजिएगा, तो संख्या भी क्या होगी, संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान देना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि आखिरी का अंक 2 से कट रहा था, इसलिए संख्या भी 2 से पूर्णतः। अच्छा साथियों, कुछ बच्चों के डाउट होगा पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है। तो पूर्णतः विभाजित संख्या वही कहलाती साथियों जब किसी संख्या को हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या क्या कहलाती है, पूर्णतः विभाज्य कहलाती है साथियों, पूर्णतः विभाजित कहलाती है ना मेरे प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा 7 9 8 3 6। अब यहां देख सकते हो बच्चों, ये आपका जो 6 है, इसको अगर हम लोग 2 से भाग करें साथियों, तो ये हमारा आखिरी अंक 2 4 6 8 में से ही है, तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी साथियों। एकदम सिंपल सा नियम है हमारा 2 का नियम। आइए साथियों हम लोग बात करते हैं आगे साथियों 4 का नियम। अगर हम 4 के नियम की बात करें साथियों, तो यहाँ पे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं साथियों 2 के पावर में क्या, 2, 2 घाते 2। अब घात में 2 आ गया तो हमारा यही से परिभाषा बन गया साथियों। ये देखिए, घात में अगर 2 आ गया तो यही से नियम बन गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णतः 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो,
तो वह संख्या भी चार से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या भी चार से पूर्णतः विभाज्य होगी। आइए साथियों एग्जाम्पल की बात करते हैं। केवल आखिरी का आपको देखना है 2 अंक, आखिरी का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा अगर, तो पूरी संख्या भी आखिरी का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः क्या होगी साथियों, विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल साथियों 5 9 8 4 3 2 9 6। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बहुत बड़ी संख्या लिया है यहाँ पे। अब इसको आपको चेक करना है 4 से पूर्णतः कटेगा कि नहीं कटेगा साथियों। तो यहाँ पे हमें केवल क्या देखना है, आखिरी का 2 अंक देखना है बस। आखिरी का 2 अंक हम देख पा रहे हैं साथियों कि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें 96 को देखें 4 से साथियों तो पूरा पूरा कट जा रहा है साथियों। यहाँ पे देखिए 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, एक आया साथियों 16, 4 चौक क्या आ गया 16, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 साथियों। इसका मतलब जब आखिरी का 2 अंक 4 से पूर्णतः कट गया साथियों तो हम गर्व से कहेंगे कि संख्या भी 4 से पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी साथियों। क्लियर है ना साथियों, संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ये आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, यही है आपका 4 का नियम। केवल आखिरी के 2 अंकों में आपको ट्रीटमेंट करना है साथियों, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया हो साथियों। आइए हम बात करते हैं अगले के नियम। अगला साथियों हमारा है 8 का नियम। 8 का नियम, अगर हम साथियों 8 के नियम की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आप देखेंगे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब होता है 2 घाते 3। तो ये जो घात में 3 है साथियों यही आपका परिभाषा बन गया, यही आपका नियम बन गया कि साथियों यदि किसी संख्या का आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये ही आपका नियम है साथियों। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, चलो साथियों एग्जाम्पल में लेते हैं 7 8 5 4 8 3 2। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको देखिए, क्या आखिरी का 3 अंक हमारा 8 से डिवाइड होगा साथियों। सारा फोकस में करना है आखिरी के 3 अंकों पे साथियों। ये आप देखिए आखिरी के 3 अंक यहाँ पे दिए गए 832। तो चूंकि हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों अगर 832 को अगर आप देखिए तो पूर्णतः ये क्या होगा 8 से कटेगा। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप देखिए 8 से कटेगा, ये 8 एकम क्या हो गया 8 हो गया साथियों। ये देखिए पूरा पूरा ये कट गया। अब हमारे पास 3 आ जाएगा साथियों यहाँ पे, है ना। अब ये नंबर कम पड़ रहा है साथियों, यहाँ पे हम 0 जाएंगे साथियों, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, ये साथियों इसको भी हम ले सकते हैं। ये भी पूरा पूरा आप देख सकते हैं कट रहा है 8 चौक 32, यानी तीनों अंक मिला के अगर देखेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है साथियों, है ना। तो इसको आप डायरेक्ट मन में भी चेक कर सकते हैं साथियों, इसको आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। ये देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है ना। यानी सिंपल सी बात है साथियों, ये जब पूरा कट रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है,
यहां पे सिंपली पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी, तो आप कहेंगे संख्या भी 8 से कटेगी, संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। चलो साथियों हम बात करते हैं अगले नियम की। अब साथियों इसी प्रकार से 2 का देखा आपने, 4 का देखा, 8 का, 16 का भी ऐसे काम करेगा। 16 मतलब क्या लिखेंगे, 2 घाते 4, तो आखिरी का 4 अंक आप देख लेंगे कि चाहे आपका 16 से कटेगा नहीं कटेगा, आप चेक कर लेंगे। 32 की बात करें तो आखिरी का 5 अंक साथियों, इस प्रकार से आपका नियम बनता जाएगा, है ना साथियों। तो आप बहुत आगे नहीं जाना है, जो हमारे उपयोग में ज्यादा है 2, 4, 8, 16 ये सब आपको ध्यान देना है। आइए साथियों हम बात करते हैं अब इसी पैटर्न पर मिलता जुलता हमारा एक अगला नियम है साथियों, 5, 25, 125 के नियम, ये आपको ध्यान देना है साथियों। 5, 25, 125 के नियम, जैसे साथियों आपने 2, 4, 8 का नियम देखा, एकदम उसी पैटर्न पे इसका भी नियम काम करेगा। तो आइए साथियों हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 का नियम। अगर 5 के नियम की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 मतलब 5 के पावर में 1। ये देखिए अब ये जो पावर है ना, यही सारा नियम बयां कर रहा है। ये देखिए पावर में क्या है, 1 है। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बोलना है कि यदि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये आपका नियम साथियों। आखिरी का केवल अंक देखना, अगर आखिरी के अंक में 0 हो या 5 हो तो अवश्य वो 5 से साथियों कट जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए इस बात को साथियों। मेरे प्यारे बच्चों हमने लिया 84392 अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको हमें चेक करना है 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमें और कहीं नहीं चेक करना है, पूरा भाग देने नहीं बैठना है साथियों, केवल अब केवल देखना है आखिरी का अंक। अगर आखिरी के अंक में 0 हो या 5 हो तो कट जाएगा साथियों। अब चूंकि 0 तो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है साथियों, आप सबको पता है। 0 के इनफाइनाइट क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, भाजक होते हैं साथियों, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साथियों कि 0 हमारा 5 से कट जाएगा, इसीलिए मैंने आपको नियम बताया कि अगर आखिरी में 0 हो या 5 हो, या इसी बात को कह सकते हैं साथियों आप कि यदि आखिरी का अंक 5 से पूर्णतः विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका पहचानने का तरीका यही है कि अगर आखिरी में 0 हो या आखिरी में 5 हो तो 5 से कटना ही साथियों। तो हम कहेंगे साथियों कि आपका संख्या अगर आखिरी का अंक 5 से कट रहा है तो संख्या भी 5 से कट जाएगा साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक एग्जाम्पल और बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिया यहाँ पे 78329। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप 5 से बताइए कटेगा क्या कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पे आखिरी में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। जब आखिरी में 9 दे रखा है तो ये 5 से हमारा नहीं कटेगा साथियों। और जब ये आखिरी का अंक हम देख रहे हैं 0,5 नहीं दिया है तो पूरी संख्या भी हमारी 5 से नहीं कटेगी। बस इतना समय देखना है और कुछ नहीं करना साथियों। आइए साथियों हम बात करते हैं अगला नियम, 25 का नियम। मेरे प्यारे बच्चों 25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर में क्या 2। अब ये जो पावर है साथियों ना, ये जो घात आपको दिखाई दे रहा है यही सब कुछ बयां कर रहा है। अगर 5 के घात पे 2 है तो इसका मतलब साथियों आपका नियम बन जाएगा कि यदि किसी संख्या का
आखिरी 2 अंक, ये 2 का मतलब साथियों आखिरी 2 अंक, पावर में 2 है तो आखिरी का 2 अंक बोलेंगे, आखिरी 2 अंक 25 से साथियों, आखिरी का 2 अंक किससे, 25 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, तो साथियों संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। इसको भी आई साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 9 6 7 8 5 4 7 5। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस संख्या को आपको चेक करना है कि ये 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी कि नहीं होगी। 25 से आपको चेक करना है साथियों। तो हमने क्या होता है साथियों, 25 मतलब होता है 5 घाते 2, तो आखिरी का 2 अंक, ये देखिए आखिरी के 2 अंक में क्या बैठा हुआ है साथियों, 7 5 यानी 75 है। तो चूंकि ये 75 पूरा पूरा साथियों क्या हो जा रहा है, 25 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी साथियों, 25 से विभाजित होगी। बस इतना सा आपको ध्यान देना है साथियों। इसी प्रकार साथियों अगर हम लोग बात करें 125 की बात करें साथियों, तो 125 का जो नियम होगा, ये देखिए 125 का नियम, तो कुछ नहीं करना साथियों, इसको आप शॉर्ट टर्म में समझ लीजिए। 125 के नियम की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये हमारा देखिए 125 को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, 5 घाते क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। तो आखिरी का 3 अंक हमें ट्राई करना है किससे, 125 से साथियों। अगर आखिरी का 3 अंक 125 से कटता दिखाई देगा तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी साथियों। उम्मीद है साथियों ये आपका नियम समझ में आ गया होगा। ये फिक्स पैटर्न के नियम थे आपका 2 4 8 16 32 64, फिर आपने देखा 5 25 125 साथियों, इन सब का पैटर्न एक ही है ना साथियों। अब हम बात करने चल रहे साथियों काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स का नियम साथियों। साथियों अब हम बात करते हैं नियम संख्या 3 का। 3 का नियम यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 3 के नियम की बात करें, एकदम सिंपल सा नियम इसका भी है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः विभाज्य होगी, यह बात आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं साथियों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमने दिया 5 3 6 1 8 6 एंड 4। अब देखिए साथियों एक बड़ा सा नंबर है, अब इसे चेक करना है 3 से पूर्णतः कटेगा कि नहीं कटेगा साथियों, 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने नियम बताया क्या कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग साथियों 3 से विभाज्य हो, तो चलिए अंकों को जोड़ते हैं साथियों। देखिए 5 3 8 8 6 14 14 1 15 15 और 8 क्या साथियों 23 23 6 क्या साथियों 29 29 4 क्या साथियों बताइए 29 4 साथियों आपका 33 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंकों का जो योगफल आया है साथियों वो क्या निकल के आया 33 आया
है ना। अब बताइए साथियों, ये 33 आपका पूर्णतः तो 3 से विभाज्य होगा ही होगा। अब इसी को आपको 3 से ट्रीटमेंट करना है, इसका इलाज करना है 3 से। तो 3 से अगर इलाज करने चलेंगे पूरा पूरा कट जा रहा है साथियों, तो इसलिए संख्या भी पूर्णतः क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब मेरे प्यार बच्चों, मैं आपको एक जादुई तरीका बताने जा रहा हूं। अब चूंकि अगर अंकों को जोड़ेंगे तब भी आपको टाइम लगेगा साथियों, इन अंकों को अगर आप जोड़ने जाएंगे तब भी आपके पास थोड़ा समय लगेगा, सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड समय लग जाएगा। वह भी अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो देखिए कैसे करना है। जैसे नंबर लिखा है 5 3 6 1 8 6 और 4, कुछ नहीं करना साथियों, जो भी आपका 3 या 3 का मल्टीपल बनता जाए, जहां योगफल आपका 3 या 3 का मल्टीपल बनता जाए उसे आप भूलते जाइए, काटते जाइए साथियों, है ना। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, बोझा ढो के क्या करेंगे साथियों, ऊपर लाद करके, है ना, हल्का करते जाइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 तो 3 से कट जाएगा, देखिए ये जो आपका 6 दिख रहा है तो 3 से कट जाएगा ही, ये 6 कट जाएगा साथियों, 8 और 1 क्या होगा, 9 कट जाएगा साथियों, ये 3 तो कट ही जाएगा, और ये 5 और 4 क्या साथियों, 9, 5 4 क्या होता है 9, ये भी कट जाएगा साथियों, 9 तो 3 से कट जाता है साथियों। देखिए जब सब कट गए साथियों, कुछ नहीं बचा आप जोड़ने के लिए, इसका मतलब साथियों ये 3 से पूर्णतः क्या है, ये 3 से पूर्णतः क्या साथियों, विभाज्य है, कुछ नहीं करना, है ना। इस एग्जाम्पल को आप लोग ट्राई करके बताओ साथियों, देखिएगा ध्यान से। हमने कहा साथियों 7 4 3 2 8 1 एंड 5। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। चलिए, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अंकों को जोड़ने नहीं जाना है, हमने जो भी स्मार्ट तरीका बताया वही काम करना है आपको। देख भाई, 7 2 क्या होता है, 9 होता है, 3 तो 3 से निपट जाएगा, और 9 भी निपट जाएगा, 8 1 9 निपट जाएगा, अरे भाई 5 4 क्या होता है 9, ये देखो भाई पूर्णतः कट गया 3 से, कुछ भी नहीं बचा, सब 3 से कट गए साथियों, है ना, खत्म। अब देखो भाई इसको बताओ जल्दी से, अच्छा 5 3 9 7 6 एंड 4। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बड़ा ही प्यारा नियम होता है 3 का नियम साथियों, बहुत ही काम देगा, और इस प्रकार से अगर शॉर्टकट आप सीख जाओगे तो आपका टाइम बचेगा साथियों, टाइम लॉस नहीं होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब हमने क्या किया भाई, देखिए 9 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा भाई, 5 4 9 कट जाएगा भाई, 6 भी कट जाएगा, ओ भाई देख भाई 7 बच गया, ये देखिए अब 7 बच गया, इसका मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों 7 तो 3 से हमारा कटता नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, है ना साथियों। चूंकि देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें 7 को अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो क्या 7 पूरा पूरा कटता है क्या, नहीं कटता साथियों, 3 दूनी 6, एक शेष बच जाता है, यानी साथियों रिमाइंडर बच जा रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ जा रहा है साथियों। जब शेषफल आया 1 आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं है साथियों, है ना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे शॉर्टकट में आपको करना है साथियों। आइए साथियों हम बात करते एकदम इसी से मिलता जुलता, हमारी संख्या है 9, 9 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 2 का, 4 का, 5 का, ये सब बहुत काम देते हैं साथियों। एकदम वही नियम यहां भी काम करेगा, यदि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या भी वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान देना है,
जैसे 3 का नियम था एकदम वैसे ही आपको 9 का नियम देखना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हमने लिया 7 8 5 3 2 1 एंड साथियों आपका है 4। चलो बच्चों अब इसे चेक करना है कि 9 से कटेगा नहीं कटेगा। हमने साथियों आपको बताया अंकों का योगफल बोला है ना, तो अंकों का योगफल जोड़ने नहीं जाना है साथियों, जोड़ेंगे टाइम लगेगा। अब आप यहाँ ये देखते जाओ कि जो संख्या या फिर जिन जिन संख्याओं का योगफल 9 बनता जाए उसे निपटाते जाओ भाई, 9 बनता जाए उसे हटाते जाओ, क्यों आप बोझा ढोग लेकर के, है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि 7 2 क्या होता है 9, और यहाँ देख रहे हैं 5 4 क्या होता है 9, और ये 8 और 1 क्या होता है 9, पूरा कट गया साथियों। ये देखिए जब पूरा कट गया तो इसका संख्या भी पूरी कट जाएगी साथियों। एक एग्जांपल और देख लो भाई मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 3 8 7 एंड 4। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो भाई इसको 9 से डिवाइड करना है, क्या ये पूर्णतः विभाजित है? तो देखो भाई अगर हम बात करें 6 और 3 की, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया साथियों, ये दोनों टपक गए, लेकिन यहाँ पे 8 और 7 हमारा देखिए बच गया, तो इसको जोड़ देना है साथियों। 8 7 कितना हो गया 15, अब 15 मतलब 5 और 1 क्या हो गया 6, ये देखो बच्चों 6 आ गया। अब जो 6 है साथियों 9 से क्या है छोटा है, और जब 9 से छोटा है तो बेचारा देखिए यही हमारा शेषफल हो जाएगा, तो शेष बराबर कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल सी बात है साथियों, ये डज नॉट इक्वल क्या है 0। जब शेषफल 0 नहीं है इसका मतलब संख्या अब 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी साथियों, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए आप 8 7 15, अब 15 क्या 9 से कटता है क्या, नहीं। अब 15 को 9 से काट देंगे शेषफल कितना बचेगा 6 ही बचेगा। तो शेषफल भी निकालने के लिए हमने देखे साथियों क्या किया, अंकों को जोड़ दिए, 5 1 क्या हो गया 6 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा साथियों 3 का नियम और 9 का नियम भी। अब चलते साथियों हमारे पास इंपॉर्टेंट नियम है 11 का, है ना। 11 के नियम की बात करते हैं, उससे पहले 10 के नियम की बात कर लेते हैं। 10 का नियम बहुत सरल है। 10 का नियम, अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो बहुत सिंपल है। 10 का नियम तो आप सीधे से कर सकते हैं भाई, यदि आखिरी अंक आखिरी अंक क्या हो साथियों शून्य हो, आखिरी अंक शून्य होगा, शून्य हो, बस हो गया। अगर आखिरी अंक शून्य होगा तो 10 से पूर्णतः क्या होगा साथियों कटेगा ही कटेगा, इसमें कुछ भी नहीं। 10 के नियम के लिए कोई स्पेशल नहीं आपको करना है, एकदम सरल नियम होता है। आइए साथियों हम बात करते हैं 11 का नियम। 11 का नियम जो है साथियों ये आपका बेहतरीन है, बड़े काम का है। 11 का नियम, चलो मेरे प्यारे बच्चों 11 के नियम की बात करें तो क्या काम करना है साथियों इसमें, यदि किसी संख्या के विषम स्थानिक विषम स्थानिक अंकों के विषम स्थानिक अंकों के योग, अंकों का योग और समस्थानिक समस्थानिक अंकों अंकों का योग, योग का अंतर, योग का अंतर, योग का अंतर, योग का अंतर शून्य हो, योग का अंतर शून्य या 11 या
11 का गुणज, 11 का गुणज हो तो अब साथियों अगर शून्य आएगा, अंतर 11 आएगा, 11 का गुणज होगा, तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगी साथियों, ये सब 11 से कटी जाएंगे अंतर, तो संख्या भी 11 से पूर्णतः कट जाएगी साथियों। तो वह संख्या, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यह बात आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल, साथियों हमारा 4 4 3 2 5 6 एंड 9। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको चेक करना है कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा। देखो भाई हमें क्या कर, अच्छा सबसे पहले आप लोग ध्यान दिए विषम स्थानिक क्या है। विषम स्थानिक हमने बताया यहाँ पे, ये विषम स्थानिक अंक बोला गया और फिर बोला गया सम स्थानिक अंक। मेरे प्यारे बच्चों विषम स्थानिक का मतलब सीधे आपने कहा ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है, ये सातवां है। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते विषम स्थानिक क्या है, ये देखिए पहला, तीसरा, पांचवा और ये सातवां, ये सब क्या है, विषम स्थानिक है, विषम स्थान है ये, विषम स्थान। विषम स्थान पर लिखे अंकों का योगफल देखना है। तो साथियों अगर हम देखें यहाँ पे तो इनको जोड़ दिया जाए, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और आपका 2 कितना हो गया साथियों, 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या साथियों, 16 आ गया है ना। ये देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं साथियों, देखिए समस्थान की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, ये 5 है, 5 6 और साथियों क्या 9, इन सबको जोड़ करके साथियों यहां लिखिए। देखिए तो ये आपका आ जाएगा 6 5 11, 11 9 आपका क्या आ गया 20। ये देखो मेरे पैर से 20 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस साथियों बड़े में से छोटा निकाला जाता है, डिफरेंस है ना। तो यानी आपका आ गया 4। अब ये साथियों 4 क्या हमारा 11 से कटेगा, 4 क्या 11 से पूर्णतः कटेगा साथियों, नहीं कटेगा। अब 4 11 से नहीं कटेगा साथियों, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यही आपको ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार से जो अंतर आएगा, वो अंतर अगर 11 से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी क्या होगी साथियों, 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। ये आपका यूनिक नियम है साथियों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए बहुत ही काम के योग्य है साथियों, ठीक है ना। क्लियर साथियों, जितने भी नियम बताए गए वो आपको ध्यान देना है। अब आइए साथियों हम बात करते हैं, अब देखो साथियों अगर नियम 7 की बात करें तो 7 का नियम बहुत ही लेंदी नियम है। उससे अच्छा तो यही है कि आप क्या करेंगे, 7 का टेबल, 7 का पहाड़ा पढ़ के आप जल्दी से भाग दे जाएंगे साथियों। इसलिए 7 के नियम आपको नहीं जानना है, 7 के नियम आप छोड़ दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, आइए 6 के नियम की बात करते हैं। 6 का नियम, 6 का नियम इंपॉर्टेंट साथियों, देखिए यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से पूर्णतः, दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह
तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी, ये आपको ध्यान देना साथियों। यदि कोई भी संख्या अगर आपका 2 और 3 दोनों से कट जाए साथियों, तो वह 6 से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 2 और 3 का नियम कैसे बन गया साथियों, 6 मतलब साथियों, चूंकि आपको पता है, देखिए चूंकि साथियों अगर हम 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, तो आप 6 को ऐसे दो को प्राइम में तोड़ना है। को प्राइम हमने आपको बताया सअभाज्य संख्या साथियों, सअभाज्य संख्या। देखिए 2 गुणे क्या 3, ये देखिए तो 2 और 3 के फैक्टर में ये टूटा है साथियों। तो हमें हमारा नियम बन गया, कोई संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो 6 से भी क्या हो जाएगी, वो कट जाएगी, है ना साथियों। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल साथियों हमारा है 4 5 3 2 7 एंड 0। चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको चेक करिए, ये आपको 6 से कटेगा नहीं कटेगा साथियों, ये देखना है आपको। अब चूंकि हम देख पा रहे साथियों ये 0 है लास्ट में, और 0 है, ये देखिए साथियों, चूंकि हमें ये पता चल गया कि 4 5 3 2 7 0, ये हमारा 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तथा ये भी हम देख रहे हैं 4 5 3 2 7 0, इसको चेक करिए 3 से मेरे भाई। और 3 से अगर चेक करने चल रहे हैं 3 से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए 5 4 9, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, 0 बचा, यानी पूरा कट गया, यानी ये 3 वाला भी पास हो गया। जब 3 वाला पास हो गया तो इसलिए हम कहेंगे गर्व से क्या कि 4 5 3 2 7 0 डिवाइड बाई क्या 6, ये भी क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है ना। तो ये 6 का नियम हो गया। अब बाकी जितनी भी संख्याएं हैं साथियों, उन सब का नियम आपको ऐसे ही बनाना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कोई भी संख्या जैसे हमारे 12 है, तो 12 का नियम आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे साथियों, 12 को 2 को प्राइम में तोड़ना है आपको, यानी 4 3 12, है ना साथियों। 4 और 3 में देखिए कोई कॉमन नहीं है, केवल 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना साथियों। यानी को प्राइम सहभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। अगर कोई संख्या किसी संख्या के सहभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो साथियों वह संख्या भी पूर्णतः, है ना, उन दो सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। आइए अब जैसे साथियों हम कहें 12 का नियम, 12 का नियम, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब के लिए हम आपको अलग से नहीं बनाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि 12 मतलब क्या, 12 मतलब आप बोल सकते हैं 4 गुणे क्या 3, तो 4 का नियम लगाइए, 3 का नियम लगाइए। अगर 4 का नियम पास हो जाए, 3 का नियम पास हो जाए, तो 12 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूर्णतः भाई। बस ऐसे ही आपको बनाना है साथियों, है ना। हम कहें साथियों 36 का नियम साथियों, ये देखिए 36 का नियम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। देखिए 36 का मतलब क्या साथियों, देखिए 36 का मतलब आपको नियम बनाना है, ऐसा दो नंबर ले दोनों में कॉमन 1 के अलावा कुछ ना हो, 4 9 36। ये देखिए 4 का नियम 9 का नियम, कोई संख्या 4 से कटे 9 से कटे तो 36 से जरूर कटेगा, ये आपको ध्यान देना है साथियों, ठीक है ना। हम कहें साथियों 72, ये देखिए 72 का नियम की बात करें अगर हम, 72 का नियम मेरे प्यारे बच्चों 72 मतलब क्या लिखा है, 72 मतलब होता है 8 9 72। ये देखिए 8 9 72, कोई संख्या 8 से कट जाए 9 से भी कट जाए तो 72 से जरूर कटेगा साथियों, है ना। हम कहें मेरे प्यारे बच्चों 144 का नियम, 144 का नियम, देखो मेरे प्यारे बच्चों 144 मतलब क्या झलक रहा है, 144 मतलब झलक रहा है 16 9 144, 16 9 144, 16 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है बस। कोई संख्या 16 से कट जाए, कोई संख्या 9 से भी कट जाए, 16 और 9 दोनों से कट गई अगर, तो 144 से जरूर कटेगी साथियों। ये आपका हो गया साथियों। तो ये साथियों जो इंपॉर्टेंट आपके सब नंबर्स हैं जिन पर आधारित कैलकुलेशन डिपेंड करता है साथियों, है ना, वो सभी मैंने आपको नियम बताया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा साथियों।
तो इसको अच्छे से नोट्स बना करके साथियों आप लोग बना नोट कर लीजिएगा। अब बार बार रिवाइज करिएगा। ये पूरा नियम आपके तो होठों पे होना चाहिए साथियों। साथियों अब हम जो आपका अगला सेशन लेकर के आएंगे कल आपको साथियों, आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी जो हमारा पहला चैप्टर है साथियों, वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली पहली है, प्रश्नावली 1.1, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों, है ना, उसको लेकर के आएंगे, है ना साथियों। तो जो भी साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों और लाइक करें साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।